सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8 बजे। तो अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ और लेट हो गया थोड़ा, क्योंकि नींद ही नहीं खुलती। रात में नींद ही नहीं आती और सुबह में नींद ही नहीं खुलती है। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ बताया करिए। प्रेगनेंसी में तो ये सबके साथ होता है। मुझे तो स्टार्टिंग में तो नींद ही नहीं आती थी, अब थोड़ा बहुत रात में नींद आती है, तो नींद बहुत लेट से खुलती है। 8 बज गया है। खैर हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना है तो आज लेट नहीं है। फ़िलहाल मैं लेके आई हूँ यहाँ पानी। तो सबसे पहले अभी पानी पीऊँगी। गुनगुना पानी है, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, नींबू हनी कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर मैं नींबू ऐड करती हूँ ना तो हमेशा एसिडिटी हो जाता है पेट में। तो बस ये गुनगुना पानी है, इसको पीने के बाद जो ड्राई फ्रूट्स है वो खाऊँगी। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे बर्तन रात में मैंने लगा दिए थे डिश वॉशर में, तो सारे बर्तन को निकाल के फिर मैं अरेंज करूँगी। तो सबसे पहले मैं जब भी किचन में आती हूँ तो पहले तो पानी पीती हूँ और उसके बाद जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं जैसे बर्तन निकाल के उसको अरेंज करना, और उसके अलावा थोड़ा बहुत किचन को मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं ना तो कॉकरोच वगैरह चलते हैं, तो तुरंत उठ के नाश्ता बनाना या फिर कुछ भी काम करना सेफ़ नहीं होता। इसलिए मैं थोड़ा बहुत किचन को क्लीन करती हूँ और बर्तन निकालती हूँ, फिर उसको अरेंज करती हूँ। तो जितने भी बर्तन थे सारे निकाल लिया है मैंने और मैं इसको करूँगी अरेंज। और मैं बनाने जा रही थी यहाँ पे नाश्ते में पोहा। तो सबसे पहले मूंगफली को फ्राई करके रखूँगी और उसके बाद में स्टार्ट करूँगी पोहा बनाने का। तो पोहा खाए 6-7 दिन हो गया था, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो आज पोहा बना लेते हैं और जल्दी बन भी जाता है। उसके बाद दिन में बनेगा लंच। तो फ़िलहाल अभी मैंने प्याज और टमाटर को अच्छे से भूनने के लिए छोड़ दिया और यहाँ पे चूरा को 20 मिनट तक फूलने के लिए रखूँगी, क्योंकि जब तक ये फूलेगा तब तक यहाँ पे जितने भी प्याज टमाटर थे उसमें मैंने मटर भी डाल दिए थे। आजकल जो हरे हरे मटर आ रहे हैं ना, उसको मैंने डाल दिया था, तो अच्छे से सारी चीज़ें पक गई थी। उसके बाद मैंने इसमें पोहा भी ऐड कर दिया, मूंगफली भी मैंने फ्राई करी थी उसको भी मैंने ऐड कर दी। यहाँ मेरा गर्मा गर्म पोहा रेडी हो गया। अब चलिए इसको सर्व करते हैं। उसके बाद हमने फटाफट नाश्ता कर ली थी और नाश्ता करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ मैं आज बनाने जा रही थी पुलाव और दाल, क्योंकि मेरा भाई है ना वो आ रहा है। तो वो रहता वैसे राजस्थान है, तो और बहुत दिन बाद आ रहा था मेरे पास, तो इसलिए मुझे हुआ कि मैं आज पुलाव दाल बना देती हूँ। तो पुलाव मैं जब भी बनाती हूँ ना तो चावल होता है ना, ये बिरयानी राइस है, तो इसको मैं थोड़ा सा फ्राई ज़रूर करती हूँ। तो थोड़ा सा कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के फिर इसको थोड़ा सा फ्राई करके वैसे तो पहले हम ऐसे कुकर में ही फ्राई कर लेते हैं, बट अलग से जब इसको फ्राई करते हैं ना तो काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए मैंने फ्राई कर लिया और यहाँ पे साथ में मैंने जो दाल है ना, चना दाल मैंने बनाया था, तो फटाफट यहाँ पे दाल भी रेडी हो गया। ऊपर से मैंने धनिया पत्ता डाल के फिर उसको मैं साइड मैंने कर दिया है। थोड़ा सा खौल जाएगा उसके बाद मैं उसको बंद कर दूँगी। और फिर यहाँ पे मैंने कुकर में क्या किया था ना, ड्राई फ्रूट जितने भी थे डाल के, कुछ खड़ी मसाले थे उसको भी डाल के, और यहाँ पे जो चावल है उसको डाल के थोड़ा सा भून के और फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और फिर फटाफट मेरे यहाँ पे पुलाव रेडी हो जाएगा। ऊपर से मैंने मटर डाले हैं, क्योंकि जो मटर पुलाव होता है ना थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए। तो यहाँ पे फटाफट मेरा रेडी हो गया पुलाव और दाल। तब तक पुलाव रेडी हो रहा है और सब, वैसे तो दाल तो बन ही गया है। तब तक यहाँ पे मैंने गैस चूल्हा अच्छे से पोंछ लिया था। तो जब भी किचन में रहती हूँ ना थोड़ा बहुत ये चूल्हा वगैरह गंदा होता है ना, मैं तुरंत साफ़ करती रहती हूँ, मेरा ये आदत है।
पता नहीं कैसे, बस मेरा ये होता है कि जब भी थोड़ा भी गंदा है उसको साफ़ कर लो। और आज मेरी मेड सुबह सुबह ही आ गई थी, तो फिर वो झाड़ू पोछा करके चली गई थी, तो इसलिए भी मैंने अपना जो भी खाना बनाया तो गैस चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया। और मेरी बारी थी माइक्रोवेव साफ़ करने की। माइक्रोवेव हमेशा मैं 1 वीक पे एक बार कर ही देती हूँ, क्योंकि इसको लॉन्ग टाइम तक साफ़ ना करो तो बहुत गंदी वाली स्मेल आती है। तो अंदर में कोई भी लिक्विड होता है उसको मैं स्प्रे करके फिर मैं इसको साफ़ करते रहती हूँ। और अभी विंटर का सीज़न है तो खाना हमेशा गर्म करना ही रहता है, तो उसके जो छींटे होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं, तो इसलिए मुझे साफ़ करना ही होता है। तो यहाँ पे फटाफट मैंने माइक्रोवेव साफ़ कर दी और उसके बाद में छोटे मोटे जो जितने भी इलेक्ट्रिक सामान है उस सबको साफ़ करूँगी। तो डिश वॉशर ऊपर ये वाइट कलर का है ना, तो इस पर थोड़ा भी कुछ भी यूज करो ऐसे तो फिंगरप्रिंट्स इस पर लग जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको भी थोड़ा साफ़ करना था मुझे। तो लिक्विड को स्प्रे करके फिर मैंने साफ़ कर दिया हाथों हाथ। फिर मैंने फ्रिज को भी ऊपर से ही क्लीन कर लिया और थोड़ा सा अंदर से भी मैं क्लीन कर लूँगी। और ऊपर में जितने भी ये मैग्नेट्स लगाए हुए थे सबको निकाल के फिर मैंने इसको क्लीन कर लिया था, तो थोड़ा अच्छे से क्लीन हो गया। और करना ही होता है, अदरवाइज़ क्या होता है ना कि थोड़ा चिपचिपा सा फील होने लगता है। और मेरे किचन में ये चिमनी नहीं है ना, इसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ऑयली सा जो चिपचिपाहट होता है ना वो हो जाता है, तो थोड़ा बहुत हमेशा ही मुझे क्लीन करना ही रहता है। घर के अंदर का जितने भी काम है ना वो डेली पॉसिबल तो हो नहीं पाता है, लेकिन जिस दिन भी मेरा ऐसा मन कर देता है कि आज मुझे करना है तो उस दिन मैं पूरा काम कर लेती हूँ। जैसे डस्टिंग से लेकर के जो भी काम होता है मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं सोचूँ तो मैं सोचते ही रह जाऊँगी। और घर के इतने सारे काम होते हैं ना, कितना भी कर लो वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो सैटरडे संडे जब भी टाइम मिलता है तो ये सब काम कर लेना सही रहता है। तो अभी किचन के जितने भी काम थे सारे फिनिश हो चुके थे, लंच भी मेरा बन ही गया था, बस मुझे नहाने जाना था। लेकिन ये बेडशीट वगैरह हटा के आज मुझे चेंज भी करना था। तो अभी ठंड का मौसम है और अभी बहुत कम धूप हो रही है, तो सारी चीज़ें अच्छे से सूख नहीं रहा है, बट हवा चलने की वजह से ना सूख जाता है। तो तुरंत मुझे बेडशीट निकाल के और उसको धोने के लिए भी डालना था। फिर मैंने आके यहाँ पे बेड क्लीन कर लिया, तो ये मेरा काम फिनिश हो गया। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और अभी मैं नहा के यहाँ पे आ चुकी हूँ। और नहा के फिर बाहर में जो टॉवल है ना उसको डाल दूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा अपना स्किन केयर करूँगी और फिर मैं जाऊँगी लंच करने के लिए। तो अभी सारे काम फिनिश हो गए और अब मैं आ गई हूँ कपड़ा डालने के लिए। तो वॉशिंग मशीन में जितने भी कपड़े सारे डाल दूँगी, ताकि टाइमली अगर वॉश हो जाएगा तो फिर मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। फिर यहाँ पे मैंने किया था लंच, और लंच यहाँ पे सिंपल था हमारा, पुलाव और दाल, और साथ में हमने काटे थे सैलेड। लंच करने के बाद मैं आ गई हूँ वापस से किचन में, क्योंकि हमें कल सुबह बनाना था डोसा। तो मतलब मंडे को बनाना था मॉर्निंग में डोसा, तो मुझे डोसा के लिए जो बैटर था ना उसको बना के रखना था। तो रात को ही मैंने चावल और उड़द के जो दाल होते हैं और थोड़े से मेथी और थोड़ा सा चना दाल मैंने भिगा के और फुल नाइट के लिए छोड़ दिया था। तो अभी मैं इसको पीस के और फिर इसको रख दूँगी फॉर्मेंट होने के लिए। तो ये कम से कम 12 घंटा फॉर्मेंट होगा, क्योंकि विंटर का सीज़न है ना, तो विंटर के सीज़न में थोड़ा इसको लॉन्ग टाइम तक रखना पड़ता है। वैसे गर्मियों का मौसम होता है तो उसमें 6-7 घंटे में हो जाता है फॉर्मेंट, बट विंटर सीज़न में तो कम से कम 12 घंटा चाहिए। तो अभी मैं इसको पीस के रख दूँगी और कल सुबह तक हो जाएगा, मतलब मंडे के मॉर्निंग तक ये हो जाएगा। तो फिर मैं उसको फिर मुझे डोसा बनाना था भाई के लिए, क्योंकि उसको मन कर रहा था डोसा खाने का। और वैसे वो रहता है राजस्थान में है और हॉस्टल में रहता है, तो जैसा चाहें बच्चे वैसा तो मिलता नहीं है हॉस्टल में खाना। तो जब वो घर आते हैं तो उनको मन करता है कि किसी तरीके का अच्छा खाना मिल जाए, तो बस इसीलिए मैं बना रही थी। और मेरा भी मन कर रहा था डोसा खाने का, मेरा डोसा बहुत पसंद है, बट मैं थोड़ा सा बाहर का खाने से अवॉइड कर रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने पीस के रख दिया। और उसके बाद थोड़ा बहुत किचन में थोड़ी सी गंदगी हो गई थी, उसको मैंने साफ़ कर दिया और वापस से आ गई हूँ मैं अपने रूम में सारे काम फिनिश करने के बाद। तो यहाँ मैंने मंगाए थे पार्सल फ्लिपकार्ट से,
तो ये आ गया था मेरा, तुरंत ही आया था, तो सोचा चलो आप सभी को ओपन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मंगाया था कॉर्ड सेट विंटर के लिए, थोड़ा सा ऊनी में है तो थोड़ा सा अच्छा है, जैसे मैं पहनी हूँ ना उसी टाइप में मैंने मंगाया था। और ये थोड़ा सा रस्ट कलर में है तो थोड़ा सा अच्छा लगा, और थोड़ा सा मेरा जो वेट है ना बढ़ा हुआ है, तो मतलब फिटिंग ना हो इसके अकॉर्डिंग मैंने एक्सल मंगाया था। अभी मैं जो पहनी हूँ वो एल साइज़ है, बट मैंने एक्सल मंगाया इसलिए क्योंकि मुझे पूरे प्रेगनेंसी में पहनना है। मतलब अभी 2 महीने ठंड तो रहेगा और 2 महीने में काफ़ी अच्छे से पहन पाऊँ। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी भी बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और इसको मैंने पहन के ट्राई किया तो बहुत कंफर्टेबल लगा। तो एक अच्छा आ गया तो फिर मैं सोचूंगी कि दोबारा से मैं मंगाऊँ। तो ये अच्छी लगी, अगर आप लोगों को चाहिए तो इसका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग बस यहीं तक, और कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे आप सभी से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।